नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक की रिजल्ट जैसा कि जारी हो चुका है, इसी के उपलक्ष्य में मैं आज मुंगेर जिला की टॉपर शालिनी कुमारी से मिलने आया हूं और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार ये जो है मेहनत की हुई थी इस रैंक को लाने के लिए, और कहीं ना कहीं इनका जो रैंक है छठा रैंक है। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और सारी वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले शालिनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपका कुल कितना अंक आया है? 483। 483। हाँ। और छठा रैंक है। छठा रैंक। कहीं ना कहीं इस रैंक को ला करके जो है आप अपने जिले का जो है नाम रोशन किए हैं, आप अपना समाज का नाम रोशन किए हैं, जिस एरिया में रहते हैं उसका नाम रोशन किए हैं। और सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में आपका अंक आया है? सबसे ज्यादा मेरा विज्ञान में आया है। जी, विज्ञान में कितना आया है? 99 नंबर। 99 नंबर, यानी एक नंबर चूक हो गया। और सबसे कम हिंदी में आया है 93। 93, ये कहीं कम तो नहीं है। 93 भी एक अपने आप में जो है बहुत ही ज्यादा मार्क्स है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए तो कम ही होगा क्योंकि आप तो जिला टॉपर हैं। और कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे, किस प्रकार आप मेहनत करते थे? मतलब घंटा नहीं, हमको जब समय मिलता था कि पढ़ने का, हम वो पढ़ लेते थे। मतलब जो काम हुआ, काम करने के बाद उसके बाद अपना पढ़ाई कर लेते। काम मतलब घर का भी काम करते थे? हाँ, मतलब छोटा मोटा काम। वैसे तो मेरे माता पिता और मेरे भाई मदद करते थे। काम तो मिलता नहीं था ज्यादा, सिर्फ पढ़ाई करो। मतलब छोटा मोटा अपना दैनिक कार्य करके उसके बाद से अपना पढ़ाई करते थे। मतलब कोई घंटा फिक्स नहीं था? सबसे ज्यादा किस विषय पर फोकस करते थे स्टडी के समय? सारे विषय पर फोकस करते थे। सारे विषय पर आप 100% देते थे? हाँ, सब विषय पर 100% देते थे। और कहाँ से आप, मतलब प्रारंभिक शिक्षा आपका कहाँ से हुआ है? प्रारंभिक शिक्षा मेरा राजकीय बुनियादी विद्यालय से हुआ है और माध्यमिक विद्यालय से मैंने 9th और 10th की पढ़ाई की है। कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि 10th की 12th की जो है तैयारी करते हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्था में जाकर के, बहुत कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के। आप कहाँ से किए हैं? हम तो अपना विद्यालय से किए हैं, अपने गांव के विद्यालय से, जिसका नाम है श्री रंगनाथ उच्चतर विद्यालय बनहारा, टेटिया बम्बर मुंगेर। यानी कि ये आप जो है जो तैयारी किए हुए कुल जो है आप अपना घर से ही किए हुए? हाँ, सारी तैयारी अपने घर से की है। सबसे ज्यादा किनका सहयोग मिला? माता पिता, भाई बहन, सबसे ज्यादा किसका मिला? सबसे ज्यादा तो माता पिता का मिला, क्योंकि वो हर काम को छोड़ के मेरे पीछे ध्यान देते थे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी भी एक शिक्षक हैं। आपके पिताजी भी एक शिक्षक हैं? हाँ। यानी कि ये जो है इनके जो पिताजी हैं वो शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है पूरा योगदान रहा अपनी बिटिया को जो है इस मुकाम तक लाने में, ऐसा ही है? हाँ, माता जी क्या करती हैं? मेरी माता भी एक गणित विषय की शिक्षिका है। गणित विषय की शिक्षिका है। तो यानी कि गणित में आपका कितना नंबर आया? 98। माता का भी जो है भरपूर योगदान रहा होगा आपके सफलता के पीछे। तो देख सकते हैं इनके जो माता पिता हैं दोनों के दोनों शिक्षक हैं, कितनी बड़ी बात है। शिक्षक की भी जो पुत्रिका जो है जो कि जिला का नाम रोशन कर रही है और जिले का जो है नाम बढ़ा रही है। और आने वाले जो जनरेशन है उसको किस प्रकार से आप कहेंगे कि कितना घंटा उसे पढ़ाई करना चाहिए, किस विषय पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो कि वो भी जो है इस अंक का प्राप्त कर सके और अपने जिले का नाम बढ़ा सके? किस तरह का मेहनत करना? सबसे पहले तो उनको समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक पल, हर एक क्षण उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो छात्र जीवन होता है वही हम लोग के भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक छात्र को समय का महत्व को समझना चाहिए और उसका संपूर्ण समय अपनी शिक्षा पर देना चाहिए। शिक्षा के दौरान जो है कभी ऐसा कुछ गांव के माहौल से सुनने को मिला कि लड़की होकर के जो है, क्योंकि ऐसा है हम लोग के समाज में जो है कि लड़कियों की जो है ज्यादा मतलब उस पर फोकस नहीं किया जाता है, हमेशा जो है बेटा को ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कभी ऐसा माहौल बना? नहीं, मेरे घर में तो ऐसा नहीं। गांव समाज में ऐसा कुछ माहौल? गांव समाज में हाँ, क्योंकि 2009 से पहले यहाँ पे मतलब कोई भी लड़की कोचिंग पढ़ने या फिर स्कूल नहीं जाती थी, वो अपने घर से पढ़ाई करती थी। लेकिन मेरे माता पिता ने उस प्रथा को समाप्त किया और जब वो इस कोचिंग संस्थान को मेरे पिताजी जब चला रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने 2009 ईस्वी में इसी कोचिंग में सभी लड़कियों को बुला के शिक्षा दी और वो लड़कियां अभी भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जब आप सुने, जब अपना रिजल्ट जो है जिस दिन आपका आया, जब आप सोचे कि हम पूरा बिहार में आप छठे रैंक पर आए, तो उसमें क्या उत्साह थी आपकी और घर का कैसा माहौल था? घर में तो बहुत ज्यादा खुशी था कि हम पूरा बिहार में छठा स्थान प्राप्त किए हैं और हमको भी बहुत खुशी हुआ, क्योंकि शुरू से ही था कि टॉप 1 to 10 में आना है। इसलिए हम जब छठा स्थान सुने तो हमको बहुत ज्यादा खुशी हुआ। मतलब आप पहले ही इसको जो है सोच लिए थे कि मुझे कहीं ना कहीं जो टॉप 10 में आना ही आना है? जिस टाइम फोन आया था टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, उसी टाइम हम सोचे थे कि हमको 1 to 10 में आना ही है।
आपके माता पिता से थोड़ा बात करना चाहेंगे। हमारी की जो है ये माता पिता हैं, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बताइए सर, आप भी शिक्षिका हैं और आप भी शिक्षक हैं, कैसा था उस दिन माहौल जिस दिन आपकी बिटिया जो है 6ठे रैंक पूरा बिहार में लाई? हमको तो उम्मीद था कि वो 1 रैंक पर लाएगी, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं मेरी कमी है, क्योंकि हम इन पिछले 7-8 महीनों में कई विपदाओं से गुजरे, जिसकी वजह से इसका कम रैंक आया इन वजह से। लेकिन फिर भी बहुत गौरवान्वित का बात है, इतने रैंक पर लाई। कैसा था मैम, कैसे, कितना खुश हैं आज आप? इसका तो इजहार क्या बताएं, आंसू ही कर रहे हैं कि कितना खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी को भी देख रहे हैं कि जो बच्ची टॉप में आ सकती थी वो हम लोग की वजह से कहीं ना कहीं 6ठे रैंक पे आ गई है। इसकी मेहनत तो काफ़ी थी, लेकिन हम लोग उसके अंदर मेहनत नहीं कर सके, क्योंकि खुद का स्कूल होता था, घर के काम होते थे, इसको उतना जो समर्पण देना था वो हम नहीं दे सके। अब हमको बहुत अभी इस बात का बहुत मलाल होता है, लेकिन खैर जो बीत गई सो बात गई। अब बहुत गर्व की बात है कि ये 6ठे रैंक पे आई है। कई ऐसे बच्चे हैं मेरे ही विद्यालय के या अन्य जिला के भी बहुत अच्छे अंक लाकर भी टॉप में शामिल नहीं हो सके हैं, लेकिन इसने हम लोगों का सपना साकार कर दिया है और आगे भी इससे उम्मीद करते हैं कि जो ये चाहती है उस चीज़ को ये करके दिखाए और इसी तरह हम लोग को गौरवान्वित करे। सोच सकते हैं इनके माता पिता से ये सुनने को मिल रहा है कि 6ठे रैंक आने के बावजूद भी, जिला में टॉप आने के बावजूद भी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं टॉप 10 में तो आ ही गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो इससे और अच्छा रैंक आ सकता था, और ये लोग जो है खुद जो है अपने आप को जिम्मेवारी ठहरा रहे हैं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके, अगर आपकी बच्ची या बच्चे पढ़ रहे हैं तो कृपया करके उसे बढ़ावा दें, कभी अपने बच्चे को जो है भटकने ना दें, उसे जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे की ओर लेके जाएं, ताकि जो है हमारा देश का नाम रोशन हो सके। अब आगे बिटिया को क्या बनाने का सपना है? इसका तो एम है यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन देख लेते हैं, हम अपनी सारी ताकत झोंक देंगे जी। इस बार कोई चूक नहीं होगी? कोई चूक नहीं होगी। इस बार कोई चूक नहीं होगी? जी नहीं, इस बार कोई चूक होने नहीं देंगे। आगे क्या बनना है आपको? आगे तो हमको एक IAS ऑफिसर बनना है। अच्छा, और अभी जो 12 में जाने से पहले आप कौन सब्जेक्ट को प्राथमिकता दीजिएगा? आगे तो साइंस कोई, उसमें साइंस में सोच रखें या तो IIT करेंगे या फिर नीट का तैयारी करेंगे, दोनों में से कोई एक चॉइस है। यानी कि अभी आप साइंस के ही क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे? हाँ, साइंस के क्षेत्र। और आप कुछ ऐसे बच्चों को, ऐसे माता पिता को अगर कुछ संदेश देना चाहें ताकि कि जो है ऐसे ऐसे बच्चे आगे बढ़ सके, कुछ बताना चाहें आप अपने शब्दों से? देखिए, बच्चे के लिए शिक्षक तो एक मार्गदर्शक होते हैं। वो जितना भी समय उनको देते हैं वो अपने माहौल में देते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अन्य अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि वो अपने घर पर शिक्षा का माहौल तैयार करें ताकि बच्चे उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। जी, बच्चों में काबिलियत बहुत होती है, उसको सिर्फ ढूंढने का और तराशने की जरूरत है। मैंने अपने बच्चे में भी ढूंढा और इसने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की, और हम उन तमाम बच्चों से कहना चाहते हैं कि अपने अंदर की क्षमता को देखो, और गार्जियन से भी कहते हैं कि आप अपने बच्चे की काबिलियत को समझें और उनको भरपूर समय दें, ताकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। और जो बच्चे चाहते हैं उनको संपूर्ण सहयोग दें और तमाम वो सुविधा दे जो उसको आगे बढ़ने में मदद करे। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।